अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शकील और आप देख रहे हैं इरस्टार टीवी। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए तो इसके लिए माजरत चाहता हूं कि 4 खबरें हैं, चारों पहुंचानी हैं आप तक। पहली खबर निकल कर आई है न्यूजीलैंड की तरफ से, अच्छी एक खबर है, और फिर थोड़ी सी बुरी खबर है, आप तक पहुंच चुकी होगी शायद। साउथ अफ्रीका का टूर जो होने जा रहा था वो अब नहीं होगा पाकिस्तान के, साउथ अफ्रीका ने माजरत कर लिया। और तीसरी जो खबर है वो है शुएब मलिक के बारे में, और चौथी और आखिरी खबर शाहिद खान अफरीदी के बारे में। और सबसे पहली खबर जो वो देने जा रहा हूँ वो है गुड न्यूज़, और वो है न्यूजीलैंड का। अगले साल न्यूजीलैंड का दौरा मुतवक्को है कि पाकिस्तान के साथ न्यूजीलैंड पाकिस्तान में आए और वो हम उसे हमें देखना नसीब हो अपने ग्राउंडों में। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि पाकिस्तान में अब क्रिकेट आहिस्ता आहिस्ता बहाल हो रही है। पीसीबी की बेहतरीन और अच्छी कोशिशों के बाद जिस तरह अब 10 साल के बाद क्रिकेट देखने को मिली है, पीएसएल पूरा का पूरा पाकिस्तान में होने जा रहा है। और दूसरी जो है वो एक थोड़ी सी बैड न्यूज़ है हम पाकिस्तानियों के लिए। साउथ अफ्रीका ने कर दिया है यहाँ पर दोस्तों इनकार, माजरत कर ली है उन्होंने टूर से। जो मार्च में मुतवक्को था उनका टूर, पीसीबी ने मार्च में ही शेड्यूल तय किया था। उनसे कहा था कि मार्च के महीने में 24, 25 और 27 तारीख को 3 T20 मैचों की सीरीज़ का ये शेड्यूल उन्होंने उनके सामने रखा। तो उन्होंने उससे माजरत की है, कहा है कि हम नेक्स्ट हो सकता है फ्यूचर में आपके साथ इस टूर्नामेंट खेलें, क्योंकि उन्होंने ये नहीं कहा कि सिक्योरिटी का कुछ मसला है, कोई ऐसा इशू है पाकिस्तान में हम नहीं आ रहे या प्लेयर हमारे नहीं आना चाहते, ऐसा कोई भी उन्होंने इस वक्त नहीं कहा। लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि हमारे जो प्लेयर्स हैं वो काफ़ी मैचेस खेल रहे हैं, काफ़ी क्रिकेट वो खेल रहे हैं, इतनी क्रिकेट वो खेल चुके हैं। तो हम माजरत करते हैं और फ्यूचर में आपके साथ ज़रूर ये टूर्नामेंट और आपका टूर करेंगे, पाकिस्तान में ज़रूर आएंगे हम, क्योंकि आप यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया उनके साथ अब टूर करने जा रही है। उसके बाद इंडिया में वो टूर करने जा रही है न्यूजीलैंड। तो इतने बड़े मैचेस होंगे उनके साथ और काफ़ी लंबी क्रिकेट होगी उनके साथ, तो इसलिए उन्होंने माजरत की है। तो देखते हैं आगे कब उनके साथ हमें मौका मिलता है, पाकिस्तान में वो आएगी। आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा क्या साउथ अफ्रीका आएगी या इसी तरह से हमें खबर मिलती रहेगी कि वो नहीं आएंगे। और आगे जो खबर निकल कर आई है वो है शुएब मलिक के बारे में। शुएब मलिक ने कर दिया है यहाँ पर ऐलान कि मैं अब रिटायरमेंट का ऐलान नहीं करूँगा, अभी सोचूँगा, क्योंकि पहले उन्होंने ही कहा था कि वो ICC T20 मैचेस के बाद अपनी रिटायरमेंट का, इंटरनेशनल क्रिकेट टीम रिटायरमेंट का ऐलान करेंगे। लेकिन अब वो उससे उन्होंने माजरत की है, वो कह रहे हैं कि मैं अपनी कारकर्दगी देखकर ही कुछ फ़ैसला करूंगा। ICC T20 वर्ल्ड कप का जो टूर्नामेंट होगा उसमें वो खेलेंगे और उसके बाद ही वो उससे का फ़ैसला कर पाएंगे। एक मुश्किल वक्त होता है किसी भी प्लेयर के लिए जब वो रिटायर्ड होता है यहाँ क्रिकेट, इंटरनेशनल क्रिकेट से। तो इस तरह काफ़ी प्लेयर्स जब रिटायर्ड होते हैं और अपने आप को अलविदाई जब उनको वहाँ ग्राउंड में दूसरे प्लेयर उनको अलविदा कहते हैं तो काफ़ी वहाँ उनको दुख भी होता है। जिस तरह वो काफ़ी अरसा से क्रिकेट खेल रहे होते हैं, फिर उन ग्राउंडों से जब वो रुखसत होते हैं तो एक लम्हा उनके लिए ये भी आता है। तो काफ़ी परेशान, यहाँ फ़ैसला करना भी काफ़ी मुश्किल होगा। आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर राय दीजिएगा कि क्या शुएब मलिक रिटायर्ड हो जाएं या उन्हें अभी क्रिकेट खेलनी चाहिए। अगली जो खबर है वो है खुशी की खबर। शाहिद खान अफरीदी के यहाँ एक नन्ही परी ने अपनी कदम रखे हैं, एक नन्ही परी आई है। तो ये 5वीं बेटी है उनके
घर पैदाइश हुई है। तो उनको मुबारक हो शाहिद खान अफरीदी को पूरे पाकिस्तान की तरफ से। तो इसी के साथ चाहूँगा इजाज़त। वीडियो कैसी लगी, आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली खबर जल्दी लेकर आऊँगा, तो मुझे दीजिएगा अब इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।